जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत से साथी लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रैक्टिस सेट तो लगा रहे हैं, लेकिन उनका स्कोर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हों का सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो लगातार सिलेबस भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं। एक दिन उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हम संडे मंडे किसी एक दिन है प्रैक्टिस सेट लगाती हैं और उसका दिन वो अपना चेक करते हैं कि उनका स्कोर कितना बनना है। क्या वो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम क्रैक करने के लायक उनकी तैयारी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको आरपीएफ कांस्टेबल में जो आपका एग्जाम होने वाला उसमें आपको स्कोर कैसे बढ़ाना है। क्योंकि जो स्कोर आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल 4208 पद है, इसमें आपको अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये मत सोचना कि इसका एग्जाम के बाद इसका फिजिकल थोड़ा टफ है तो इस वजह से सिलेक्शन बहुत कम नंबर पर हो जाएगा। उम्मीद मत रखना, क्योंकि देखो नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। जो लोग सोच रहे हैं कि 50 60 70 नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, तो ऐसा आप लोग है उम्मीद ही बना रखिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, देखो मेहनत हर एक स्टूडेंट करता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो स्टूडेंट मेहनत ना करता हो। जिसको एकदम सोच रखा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब है लेनी है, तो वो लगातार मेहनत भी कर रहा है और अपनी तैयारी को भी चेक कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या कर जाती हैं, वो किसी एक पब्लिकेशन की तो बुक से या ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी मोड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग जान लीजिएगा, प्रैक्टिस तो कर रहे हो और आपका स्कोर भी बनना होगा। आपका स्कोर आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और जिनकी आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में व्याख्या सहित आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इनका स्टडी गाइड्स और रीजनिंग, मैथ और सामान्य ज्ञान की 6,000 टीसीएस एमसीक्यू प्रश्नों की बुक भी खरीद सकते हो, जो कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, यहाँ से भी जा करके आप परचेज कर सकते हो। और कितना बनना है एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो 120 नंबर का है और ये आपका 90 मिनट में आपका होने वाला है। तो ये जरूर बताओ, क्या जो आपका निर्धारित समय के अंदर 120 प्रश्न आपके सॉल्व हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहा। अब मेन चीज बात है कि जैसे आज आपने मॉक टेस्ट लगाया हो या कल लगाया हो, तो आपका स्कोर अभी 60 पहुंचा है, बहुत सारे लोगों का 70 पहुंचा है। लेकिन जो आपका टारगेट सेट होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं 100 प्लस का, कोई 105 का टारगेट सेट करके चल रहे हो। देखो प्रैक्टिस सेट लगाओ, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस सेट लगाओगे और टारगेट सेट करके तैयारी करोगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपका हर एक एग्जाम क्रैक होगा। ऐसा नहीं है कि आपने तैयार प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दिया और आपने अपना सेट तो स्कोर किया नहीं कि आज मुझे इतने नंबर लेकर के आने हैं, कैसे भी लेकर के आने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ऑफलाइन लगाती हैं और उन जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो पीछे पलट के जो आपका सोल्यूशन दिया रहता है उसमें देख करके फिर लगाने लगते हैं। तो ऐसा मत क्या करो, ठीक है। अच्छी बात है कि आप बिना देख करके आ रहे हो, जितना भी आपका बनना है वो आपका बेहतरीन बनना है। अब जैसे आपका स्कोर मान लीजिएगा, आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, कोई पब्लिकेशन का लगाया हो या ऑनलाइन लगाया ऑफलाइन लगाओ, तो आपका स्कोर 60 आया। अब ये एक बात है कि 120 प्रश्न में अगर आपके 60 आ रहे, 70 नंबर आ रहा है, तो ये चिंताजनक बात है। आपको पता है कि 4208 वैकेंसी है, तो इसमें नंबर अच्छे खासे आने चाहिए, क्योंकि एक ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी थी। देखो अब मेन चीज ये है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगाने के दौरान जो आपके प्रश्न गलत होते हैं, चाहे वो आपके मैथ के हों, ठीक है, चाहे वो आपके रीजनिंग के हों, ठीक है, चाहे वो आपके जीके के हों, चाहे वो आपके जीएस हो, चाहे वो आपके करंट अफेयर के हो, इनमें से एक ना एक चीज में तो आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। अब जो प्रश्न आपके गलत हुए उसका आप ये देखो कि ये कौन से चैप्टर के हैं और कौन से टॉपिक के प्रश्न जो हमारे गलत हुए हैं। अब जीके जीएस में स्टूडेंटों से क्या गलत हो जाता है, ज्यादातर जो सन वाले प्रश्न है, या पूछ लेते कौन युद्ध कब हुआ, कौन सी संधि कब हुई, कौन से वायसराय का कार्यकाल क्या था, यानी जिसमें एक डेट दी जाती है, जैसे 1918 लिख दे रहा है, मैं एक है 1905 है कि एक लिख दिया मैंने नंबर। अब इसको पता नहीं 1905 में कौन सी घटना घटी थी। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को नंबर नहीं याद रहते हैं, ठीक है। आप
ऑप्शन से आ जाते हैं, लेकिन बाई चांस ये है कि ऑप्शन भी आपको एलिमिनेट करने नहीं आते हैं। अब जो प्रश्न आपके गलत हो रहा है, जिस टॉपिक से गलत हो रहा है, उस टॉपिक को आप अपनी बुक में देखो। ये ज़रूर देखा करो कि जिसमें मैंने आपने लगाया नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद हमारे इतने प्रश्न नंबर बन रहे हैं, तो जो प्रश्न गलत हैं, वो किस वजह से आपके गलत हुए? कौन-सा फ़ॉर्मूला आपने गलत लगाया? क्या आपकी कैलकुलेशन गलत हुई? अगर कैलकुलेशन गलत होती है, वो एक बात अलग है। चलिएगा नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि आप वो कैलकुलेशन वो गलत ना हो। लेकिन आपका जो तरीका गलत लगा रहा, फ़ॉर्मूला गलत लगा रहा, ये आपकी चिंताजनक विषय की बात है। इस पर आपको सुधार करना पड़ेगा। अगर आप इस पर सुधार नहीं करोगे, तो फिर आपको दिक्कत तो आपको हो ही जाएगी। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो जब भी आप लगाओ पेपर, मतलब आपने एक सेट लगा लिया, यानी आपने एक पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, बुक से लगा रहे होगे, तो आपके जितने प्रश्न बन रहे होंगे उनको देखो, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अभी 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं चेक करते हैं, वो अपना स्कोर मिला लेते हैं, बस उसके बाद अगला लगाने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत किया करो, जो आपने लगाया उसका चेक करो। मैं यही करता था, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंटों को मेरे समझाने से उन लोगों ने किया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 60,244 वैकेंसी आई थी, उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर बताना है कि आपका स्कोर प्रेजेंट टाइम में कितना बनना है, और जो मैंने आपको कमियां बताई हैं, अपने अंदर की कमियां आप पहचानो। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 में सिलेक्शन लेना आपके लिए टफ चैलेंज की बात है। मतलब जो क्या बोलते हैं, फिजिकल को हार्ड मत मानना। अगर आपको फिजिकल हार्ड लग रहा है, तो दूसरे स्टूडेंट भी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, उनका फिजिकल निकलेगा। क्यों? आप फिजिकल को पहले से डर मना करके रखे हो। जो स्टूडेंट लगेंगे 4208 में, वो फिजिकल क्लियर करके जाएंगे। एक बात कभी मन में अपने सोची है, कभी फिजिकल को हार्ड मत लो। फिजिकल अच्छे से, अपने अगर क्षमता होगी तो आप फिजिकल निकाल सकते हो। जब आपके अंदर क्षमता ही नहीं होगी, तो आप कहाँ से निकाल सकते हो फिजिकल? नंबर एक बात, ये बात आप लोग सोचो। तो साथ के साथ अपने फिजिकल की भी तैयारी करो, और अपनी कमियों को पहचानो। अगर जो लोग फिर एग्जाम के बाद नंबर देखते हैं, फिर वो सोचते हैं काश मेरा एक नंबर ज्यादा होता, दो नंबर ज्यादा होता, तो आज हमारा भी सिलेक्शन होता। अपनी कमियों को आज नहीं पहचानेंगे, जब आपका परिणाम आ जाता है तब आप अपनी कमियों को पहचानते हैं। तो कमियों को पहले पहचानो, और उन कमियों को सुधार करने की पूरी पूरी कोशिश करो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका पहली बार में एग्जाम निकल जाएगा। तो इन कमियों को देखो, तीन ही आपके सब्जेक्ट है इसमें, ना तो आपकी इंग्लिश है ना आपकी हिंदी है, और ज्यादातर ये सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब आप इन्हीं चीजों में अच्छी पकड़ बना लोगे, मैं कह रहा हूँ बाद में आप किसी भी वैकेंसी तैयारी करो, सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस मन लगा कर कीजिएगा। और आपको लग रहा है कि आपका मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि आपका ये बनना है कि नहीं बनना है। जब आपको लग रहा है कि टॉपिक वाइज क्लियर करना है, तो आपके घर में कोई ना फैमिली मेंबर होगा, उससे आप लेसन बता दीजिएगा कि इस लेसन से हमें कोई 10 सवाल है, सेलेक्ट करके दे दीजिएगा, और एक अपना टाइम निर्धारित करके दे दीजिएगा कि हमको 10 मिनट के अंदर 10 सवाल करनी है, 15 मिनट में करनी है। इस तरीके से आप लोग लिया करो। जब आप ऐसे लोगे, उनके बैठ करके सामने सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप में अंदर एक चेंजमेंट देखने को जरूर मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ जरूर आया होगा, और आप अपनी कमियों को जरूर पहचानेंगे, और इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में आप अच्छा स्कोर करके जरूर आओगे। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।